जनाब, कहा यह जाता है कि औरतों को समझना जो है ना वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। बिकॉज़ अगर आप औरत को समझने की कोशिश करते हैं तो एक टाइम पे एक चीज़ होती है और दूसरे टाइम पे दूसरी, उसी सेम बिहेवियर का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगी कि आप औरतों को किस तरह से बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ पार्टनर को, आपके अराउंड जितनी भी फीमेल्स हैं उनको समझने में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी कहा कि कहा यह जाता है कि औरतों को समझना जो है वो नामुमकिन है, यानी आप औरत को नहीं समझ सकते। एक लम्हे में वो एक चीज़ कहती है, दूसरे लम्हे में वो दूसरी चीज़ कहती है, विच इज़ राइट। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो एक डिफरेंट क्रिएचर है तो आपसे डिफरेंट ही बिहेव कर सकती है, वो आपसे डिफरेंट ही सोच सकती है। यूजुअली हम समझते ये हैं कि जी औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करती हैं, इसी तरह से कंप्लेन हर वक्त जो है वो कर रही होती हैं, हर वक्त उनका शिकायतों का जो पंडोरा बॉक्स होता है वो खुला रहता है। इसी तरह से वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, जज्बाती होती हैं, हर चीज़ का जो फैसला भी इवन करती हैं वो जज्बात के साथ करती हैं। सो ये कुछ कंप्लेंट्स जो आदमियों को ख़ास तौर पे औरतों से रहती हैं, ये कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स हैं जो कि आज तक तो रिजॉल्व नहीं हुई, मगर आज इस वीडियो में एक इसका फॉर्मूला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो थिंक ऑफ इट के औरतें जो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं वो डिमांड क्या करती हैं आपसे आपका टाइम, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपका सपोर्ट और पैसा, ये सारी चीज़ें डिमांड कर रही होती हैं। सवाल ये है कि क्या आप ये सब कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते? अगर वो आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगी तो वो फिर किससे एक्सपेक्ट करेंगी? यानी वो जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, वो जो उनके भाई हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, कॉलीग्स हैं, जो भी हैं, अगर वो आपसे ये सब उम्मीद नहीं करेंगी तो फिर उनको ये सब किससे उम्मीद करना चाहिए? और अगर वो ये उम्मीद करती हैं, डिमांड करती हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, सपोर्ट मिले, केयर हो और पैसा भी हो, लाइफ की जो लग्जरी जो है या फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसके पास होनी चाहिए, ये सब तो हर इंसान जो है वो डिमांड करता है और आप आदमी भी डिमांड करते हैं। तो वो कुछ ऐसी डिफरेंट डिमांड्स तो नहीं है उनकी कि आपको लगे कि जी वो तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। दूसरा सवाल जो है मेरा आपसे वो ये है कि जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो जो कंप्लेन करती हैं वो क्या कंप्लेंट्स हैं? क्योंकि औरतों की यूजुअली जब आप कंप्लेन सुनेंगे तो वो सिमिलर चीज़ों के बारे में जो है वो कंप्लेन कर रही होंगी, और यूजुअली कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं कि वो टाइम के ना होने की वजह से हैं, उनका साथ ना देने की वजह से हैं, उनके लिए स्टैंड ना लेने की वजह से हैं, उनके मैसेजेस का जवाब ना देने की वजह से होती है। इस तरह की कंप्लेंट्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो अगर आप जो है जो उनके काउंटर पार्टनर हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो कंप्लेन बार बार हो रही हैं, अगर आप इन पे काम करें तो क्या ये कंप्लेन कम नहीं हो जाएंगी? और बार बार कंप्लेन तो वही होती है जिस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाता। और ऑनेस्टली अगर आप अपनी फ़ीमेल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वो जो 100 साल पुरानी लड़ाई आपकी उनके साथ हुई थी, लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आई तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो वेडिंग नाइट थी उसके ऊपर जो है हमारा, यानी वो एक अच्छा टाइम नहीं गुजर सका, वो उतना अच्छा प्लान नहीं हो सका जितना कि उनकी फ़ीमेल ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और उस तरह से हुआ भी नहीं, उस तरह से उनको ट्रीट भी नहीं किया गया। और वो ताना जो है वो आज जब 13 साल शादी को गुजर चुके हैं, वो आज भी वो ज़ख्म उसी तरह से नया है। बिल्कुल ऐसा होता है। फीमेल्स जो होती हैं जिन चीज़ों के ऊपर हर्ट होती हैं वो उन चीज़ों को आपसे शायद बात करना छोड़ देंगी, मगर वो उसके ऊपर वो हर्ट हमेशा ही फील करती हैं, और अनटिल और अनलेस आप उसको अमेंड कर देते हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते तो औरतें जो उस बात के लिए, सेम चीज़ के लिए आपके ऊपर टिक 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 लगा के रखेंगी, हत्ता कि आप इसको ख़त्म कर दें या फिर जो है वो खुद ही इसको कबूल करके आपसे डिमांड करना जो है वो बंद कर दें। लेट मी टेल यू, जब भी कोई फीमेल आपसे डिमांड करना बंद करेगी, जब आपसे नाराज़ होना बंद करेगी, जब आपसे कंप्लेन करना बंद करेगी, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अब उसने आपके साथ अपना कनेक्शन, जो कि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक्सपेक्टेशंस जो एक दूसरे से होती हैं वो लगा के रखी हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। अब वो डिस्टेंस जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो गैप आपके अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सो
यानी ये कंप्लेन करना, ये डिमांड करना, ये गिले शिकवे करना भी आपके रिलेशनशिप में बड़े इंपॉर्टेंट अहमियत के जो हैं वो हामिल होते हैं। बिकॉज जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होता है, आपकी नाराज़गी उसी से होती है, आपकी डिमांड्स उसी से होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस उसी से होती हैं। येस, ये ज़रूर एक ट्रूथ है कि फ़ीमेल्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक रखनी चाहिए। समटाइम्स हम अनरियलिस्टिक जो हैं वो भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं लगा लेते हैं अपने मेल पार्टनर से। देन जिस तरह से हम ये देखते हैं कि वो आप उनको कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो डिफरेंटली सोचते हैं, वो एक डिफरेंट क्रिएचर हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर हैं, मगर उनके इमोशंस ही उनकी स्ट्रेंथ हैं जो उनको ताकत देते हैं हर तरह के आदमी के साथ गुजारा करने की, उसके साथ रहने की उसको ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं। और आप वही उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ को जो है वो समझते हैं कि जी ये बड़ी इमोशनल, और उसको इसके ऊपर टॉन्ट किया जाता है कि वो इमोशनल है। और वो फिर ऑफकोर्स आपसे डिफरेंट सोचती है क्योंकि वो वीनस से आई हुई है, वो एक डिफरेंट दुनिया से आई हुई है और वो इमोशनल है, उसको पैम्पर किया जाता है, उसकी तरबियत बड़ी डिफरेंट जो है वो आपसे की जाती है। आप एक मैकेनिकल इंसान है, आप 2 और 2 4 और इसी तरह के हिसाब किताब में जो है वो आप रहते हैं, आप मैकेनिकली सोचते हैं। जब आप मैकेनिकली सोचते हुए किसी इमोशनल बीइंग को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे उसको समझ सकते हैं? इमोशनल बीइंग को समझने के लिए आपके अंदर भी थोड़े से इमोशंस का होना और इमोशंस को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि जी वैसे तो हर इंसान इमोशनल होता है, मगर ट्रेनिंग जो है वो कुछ इंसानों को ज़्यादा इमोशनल बना देती है, कुछ लोगों को कम बनाती है। और हमारे यहाँ पे फीमेल्स में यूजुअली उनकी इमोशनल नीड्स भी ज़्यादा होती हैं और वो इमोशनल होती भी हैं, और उनको उसी के ऊपर एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी फीमेल्स की इमोशनल नीड्स को पूरा करते रहेंगे तो यू विल सी कि वो आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड होती जाएंगी, वो आपके साथ ज़्यादा बेहतर अपना ताल्लुक जो है वो बनाती रहेंगी। औरतें ख़ास तौर पे अगर उनके बारे में मैं एक ख़ास चीज़ आपको बताऊं तो जो कुछ भी आप उनको देते हैं वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये उनका दिस इज़ हाउ दे आर मेड। इस तरह से उनकी जो है बॉडी और माइंड इस तरह से बना हुआ है कि जो एक चीज़ भी आप उनको देंगे वो आपको उसको डबल जो है मल्टीप्लाई करके जो है वो दे देती है। जैसे इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आपको और भी नज़र आएंगी कि हाउ फीमेल्स एक्ट व्हेन यू आर गिविंग देम समथिंग। अगर आप उनको पॉजिटिविटी, लव एंड केयर देती हैं तो वो आपके ही घर को पुरसकून बनाती हैं और आपके ही लाइफ को जो ईजी कर देती हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर आप उनको इग्नोरेंस देते हैं, अगर आप उनको हेट्रेड देते हैं, अगर आप उनको वायलेंस देते हैं तो वो इन चीज़ों को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करती हैं। हो सकता है वो मैनिफेस्ट ना कर सकें, हो सकता है वो जाहिर ना कर पाए, मगर उनके अंदर चीज़ें जो पकती रहती हैं और अल्टीमेटली वो और तरह से तो नहीं निकल सकती, मगर आपके साथ डिस्कनेक्शन में जो है वो ज़रूर एक डिस्कनेक्शन उनका जो है वो बनना शुरू हो जाता है और वो उस तरह से चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने वीडियो के शुरू में की थी कि जी किस तरह से आप औरतों को समझ सकते हैं। अगर आप औरतों को वाकई ही समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए कि आपकी फ़ीमेल क्या उम्मीद करती है आपसे, क्या चाहती है, आपकी फ़ीमेल कोलीग्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं, आपकी बहनें आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं, वाइफ मदर क्या एक्सपेक्ट करती हैं, सिर्फ एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और वो एक चीज़ ये है कि वो आपको कैसे ट्रीट करती हैं। यानी अगर आप ये समझ जाएं कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करती हैं तो यही वो चीज़ है, वो भी जिस तरह से वो आपको ट्रीट कर रही हैं इसी तरह से वो चाहती हैं कि वो आप उनको ट्रीट करें। यानी जो बिहेवियर उनका आपकी तरफ है वही बिहेवियर आपको अपना उनकी तरफ जो है वो रखने की ज़रूरत है। अगर वो एक ख़ास हद तक अपनी ये चीज़ें करती रहेंगी और आपको उसी तरह से केयर करती रहेंगी, उसी तरह से लव करती रहेंगी जैसे वो आपसे रिवर्स और बैक चाहती हैं कि आप उनको वापस और इन रिटर्न जो है आप उनको उसी तरह से चीज़ों को लौटाएं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी तरह का बिहेवियर करना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपको नहीं बॉदर हो रहा कि जी आपने उनको टाइम देना है, आपने उनको कहीं लेके जाना है, आपने उनके साथ कुछ टाइम क्वालिटी टाइम गुजारना है, आपने उनके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना है या आपने उनके साथ कोई कमिटमेंट की हुई है वो आपने पूरी करनी है, अगर आप इसको बिल्कुल इग्नोरेंट जो है होके इसको डील कर रहे हैं या आप इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, कमिटमेंट नहीं शो करते, तो अल्टीमेटली वो आपको आपके तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देंगे। यानी वो भी आपकी तरफ से इग्नोरेंट हो जाएंगी, डिस्कनेक्शन आ जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि आपकी फ़ीमेल जो है वो बदल गई हैं। वो बदली नहीं है, बेसिकली उन्होंने आपका रोल जो है वो ऑप्ट कर लिया है और आपको बदली हुई इसलिए लग रही है कि वो जो उनकी लव केयर सपोर्ट की आदत आपको पड़ गई हुई थी अब वो आपको नहीं दे रही, अब वो आपको ट्रीट कर रही हैं द वे यू आर ट्रीटिंग दैम। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ीमेल को बेहतर समझ पाएँ तो कोशिश करें कि ये समझ सकें कि वो आपको कैसे ट्रीट कर सकती है। दिस इज़ द ओनली फार्मूला जो कि आपको हेल्प कर सकता है फीमेल्स को समझने में और उनके साथ ट्रीट करने में। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके फीमेल पार्टनर को समझने में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।